सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर हो रही सुनवाई अब टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वो किसानों का पक्ष जाने बिना कोई फैसला नहीं लेंगे। ऐसे में अभी सरकार और किसानों के बीच कमेटी बनाने पर कोई फैसला नहीं हुआ। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ सख्त टिप्पणी की, जिसमें प्रदर्शन को किसानों का हक बताया, लेकिन इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सरकार को सलाह भी दी कि वो कुछ वक्त के लिए कानूनों को होल्ड रखने पर विचार करे। दिल्ली विधानसभा में नए कृषि कानूनों पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान केजरीवाल ने कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ दी। उन्होंने कहा कि सरकार और कितनी जान लेगी। अब तक 20 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। एक किसान भगत सिंह बनकर आंदोलन में बैठा है। अंग्रेजों से बदतर ना बने सरकार। देश के किसान कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली से सटी सीमाओं पर डटे हुए हैं। पिछले 22 दिनों से किसानों का ये आंदोलन जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों को शुक्रवार को संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। किसान सम्मेलन का आयोजन दोपहर 2 बजे किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव के बाद गृह मंत्रालय ने मामले में लापरवाही के आरोप में बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों पर बड़ा फैसला लिया है। इन्हें केंद्र में तैनात कर दिया गया है। एमएचए ने आईपीएस कैडर रूल के तहत ये कार्रवाई की। ऐसे में केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार में एक बार फिर से टकराव बढ़ सकता है। सीएम ममता बनर्जी ने इस मसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनके करीबी माने जाने वाले कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अब शुवेंदु के साथ टीएमसी के एक सांसद के बीजेपी में जाने की चर्चा तेज हो गई है। इसके अलावा टीएमसी के 60 और नेताओं के जाने की अटकलें लग रही हैं। माना जा रहा है कि बंगाल दौरे पर आ रहे गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने राहुल पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 1 या 1.5 साल में उन्होंने रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 14 बैठकों में 2 बैठक में हिस्सा लिया होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं और फिर सरकार और सभी प्रक्रिया को दोष देते हुए बैठक से बाहर निकलकर विरोध करते हैं। डॉक्टर कफील खान की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को बड़ी राहत देते हुए यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। यूपी की योगी सरकार ने कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाए जाने और उनकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया है। इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इसरो गुरुवार को PSLV-C50 के जरिए संचार उपग्रह CMS-01 लॉन्च किया। कोरोना काल में इस साल इसरो का ये दूसरा मिशन है। CMS-01 सैटेलाइट की वजह से टेली कम्युनिकेशन सेवाओं में सुधार होगा। इसकी मदद से टीवी चैनलों की पिक्चर क्वालिटी सुधरने के साथ ही सरकार को आपदा प्रबंधन के दौरान मदद मिलेगी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र को शीतलहर और कड़ाके की ठंड ने अपनी चपेट में ले लिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ठंड और कोहरे की मौजूदा स्थिति शुक्रवार तक जारी रहेगी। पश्चिमी हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से दिल्ली और आसपास के न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने दिल्ली में शीतलहर की घोषणा की है। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार बढ़त पर बंद हुआ। ये लगातार 5वां सत्र है जब घरेलू बाजार में उछाल आया और सेंसेक्स निफ्टी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। सेंसेक्स 224 अंकों पर 46,890 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 58 अंक की तेजी के साथ 13,741 के स्तर पर बंद हुआ।